बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने कैरेट को कैसे एक्सपोर्ट किया और उसमें रेवेन्यू जनरेट किया। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक। क्या मार्केट रिसर्च है, एचएस कोड क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, हमने माल कहां भेजा, हमने माल कैसे भेजा, मार्केट रिसर्च कैसे की, क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, तो हमने कितना रेवेन्यू इसमें जनरेट किया, ये सब डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। बात कर रहे हैं हम कैरेट की। तो सबसे पहले कैरेट जो होती है गाजर, एक तो चाइना से भी आती है, चाइनीज गाजर की बात नहीं कर रहा, हम अपनी गाजर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया 2024 सीजन में। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको एचएस कोड पता होना चाहिए कि किस एचएस कोड पे जो है गाजर एक्सपोर्ट होती है। एचएस कोड की बात करूं तो 07061000, मतलब कि चैप्टर 7 में आते जितना फ्रूट एंड वेजिटेबल है नॉर्मली इसी जो है उस पे जो एचएस कोड पे जो है वो एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अब जो है हम दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई में हमने भेजा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, कैसे करनी है, हमें बंदे कहाँ से मिलेंगे, हमने किसको एक्सपोर्ट करनी है। तो ऑलरेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है बना के रखी हुई हैं। आप मेरे ये चैनल पे जाएंगे, चैनल पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस एक एक चीज़ की क्या है, कैसे है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। जब भी हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उसकी मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, क्या प्रोडक्ट है, हमारी गाजर है, हमने इसकी मार्केट रिसर्च कैसे की। मार्केट रिसर्च हमने सबसे पहले सोचा कि हमने किस एरिया में इसको जो एक्सपोर्ट करना है, कौन कौन सी कंट्रीज में ऑलरेडी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। हम कनाडा भी भेजते हैं, हम अफगानिस्तान भी बहुत ज़्यादा भेजते हैं, हम यूएई पूरे गल्फ में भेजते हैं, हमारी सऊदीया भी जाती है, हमारी दुबई भी जाती है, हमारी जितने मतलब गल्फ कंट्रीज में सब जगह ही जाती है। तो हमें टारगेट क्या करना है, हमारी एक्सपोर्ट किस कंट्री में ज़्यादा है तो हमें उसी कंट्री को टारगेट करना है। तो हमें जो करीब नियरेस्ट जो है, एक तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का रूट का बड़ा प्रॉब्लम रहती है, कभी बंद रहता है कभी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा 3 महीने का, इसका 4 महीने का जो जितना सीजन होता है वो पूरा लगाना है। तो आपको पता है गाजर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब कि होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। अब इसको हमने एक्सपोर्ट करने का सोचा कि दुबई में हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नॉर्मली बायर की पैकिंग के हिसाब से बायर अपनी डिमांड बताता है कि इसकी इतनी पैकिंग जानी है, तो उसी हिसाब से हमने सारी वर्किंग की। अच्छा, हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले क्लाइंट ढूंढने के लिए हमने क्या किया, हमने जो टारगेट लगाया कि यार मंडी में इस दफा हमने गाजर नहीं सेल करनी, मतलब कि अलवीर मार्केट में हम लोगों ने बिल्कुल सेल नहीं करनी गाजर। तो अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो है डायरेक्ट क्लाइंट को जो है टारगेट करें, जो एंड यूजर है उसको टारगेट करें, या उससे पिछले जो है जो आप लोगों से मंडी से बाइंग करके रखता है अपने पास और वो जो एंड यूजर को देता है उसको टारगेट करें। हमने क्या किया, अब हमने जो हमारा जो एक दोस्त था या हमारा पार्टनर है दुबई में, वो उन्होंने क्या, उनसे साथ हमने मिल के इस पे मतलब कि 1-1.5 महीना इस पे वर्किंग की। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो बड़े बड़े वहां पे जो मार्ट्स वगैरह हैं उनके साथ जो है हमने अपना पैचअप करने की कोशिश की। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था बीच में घुसना, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े जो हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी जिनकी लाखों रियाल की सप्लाई है उनको। ठीक है, हम एक छोटे से एक्सपोर्टर और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हमें टारगेट करना बहुत मुश्किल था। इन जो बड़ी बड़ी कारेफोर हो गया और बहुत बड़ी जो है इनकी जो मार्ट्स वगैरह, इनको बहुत मुश्किल था टारगेट करना। लेकिन जो हमारा सऊदीया में बंदा था उसने बड़ा इजी बना दिया इसको। वो जो है उसने जिस तरह मार्केटिंग करते हैं उसने इस तरह विजिट किया, जहां जहां वो विजिट कर सकता था पूरे यूएई में, जहां जहां उसकी पहुंच थी उसने विजिट किया। अच्छा, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ शिपमेंट्स हमने, फिर मैं बताऊंगा आगे हमने की कैसे शिपमेंट्स, हमने कहा कि किस उसमें की कितना क्या खर्चा वगैरह था। उसने जो है अंत तक मेहनत के बाद, मतलब कि उसने 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, अब जब हमने प्लान कर लिया, क्यों हमने उसमें उनके साथ प्लान नहीं किया, हमने अलवीर मार्केट में क्यों नहीं माल बेचना हमने वो प्रेफर किया, यार इसका रेट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ठीक है, अब नुकसान के चांसेस भी हैं, प्रॉफिट के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो हमने जो प्लान किया कि हमने कहा नहीं यार, हमने इस दफा जो है अपना टारगेट थोड़ा सा ऊपर करना है, और हमने मार्च को ऑल दो उनके साथ जो पेमेंट टर्म्स है बड़ी डिफिकल्ट होती हैं उनके साथ, मतलब 3 महीने का क्रेडिट होता है, 2 महीने का क्रेडिट होता है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट हो क्योंकि कवर चाहिए होती है पीछे। हमने क्या किया, हमारा जो बंदा था वहां पे उसके लिंक से जो है दुबई के शेखों के साथ, तो उनसे राब्ता करने के बाद जो भी बड़ी कंपनी थी हम लोगों को 1 महीने का क्रेडिट मिल गया।
मतलब क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर वो हमारी पेमेंट को सर्कुलेट करेंगे। अब 1 महीने की पेमेंट हमें चाहिए थी, जो जो बनती थी 7, मतलब कि गाजर वगैरह की कीमत तो 3 लाख, जो शिपमेंट वगैरह है यहाँ से दुबई पहुंच 385, 3,85,000 वगैरह में, मतलब कि गाजर की कॉस्ट वगैरह, फ्रेड वगैरह, लेबर वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह मंगवा के मिला के सारी जो है 3,85,000 रुपये बनती थी। अच्छा, फिर आगे का फ्रेट भी था, मतलब आगे की सॉरी क्लियरेंस भी थी वो, और फिर जो जहां डेस्टिनेशन तक जो है उसको पहुंचाना भी था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने उनके साथ डील ऐसे की, अब देखो 3,85,000 रुपये एक मतलब के अमाउंट आपको रेंडम बता रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने कहा यार हमने अपनी कॉस्टिंग की कि इतना जो है हमने 60 रुपये गाजर लगाई, 60 रुपये गाजर लगे, 2.5 किलो 2.8 kg की जो थी हमारी जो थी वो पैकिंग वगैरह थी डिसाइड वगैरह। तो हमने कहा कि यार यहाँ पे थोड़ी सी गेम करते हैं इनके साथ कि हम जो है अपनी पेमेंट को बेशक 2 महीने तक ले जाते हैं, कि 2 महीने तक ले जाएंगे, लेकिन इनसे कहेंगे कि जो क्लियरेंस है ना आगे की, ठीक है, जो आपकी क्लियरेंस है वो जो पोर्ट से निकलती है, मतलब कि जब दुबई पोर्ट पे है या शारजा पोर्ट पे, वहां से उसको बेयर करें। तो हम लोगों ने इस पे वर्किंग की, इस पे जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद जो है जो हमारा, जो मैंने जैसा बताया, जो हमारा जो बंदा है वहां पे, जो हमारा फ्रेंड है या हमारा पार्टनर है, उसने जो है इस पे अंत तक मेहनत की और हर चीज को इस पे राजी करने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो उनसे क्या हुआ, हम ये तो कर नहीं पाए कि वो क्लियरेंस वगैरह करें, वो कहते हैं हमें स्टोर में माल चाहिए। तो हमारा जो क्रेडिट था वो कम होकर 15 डेज तक रह गया, ठीक है। तो 15 डेज के क्रेडिट के बाद हमारी जो पेमेंट है वो, ऑल दो ये 3 मंथ्स का क्रेडिट होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे रेफरेंस वगैरह जो जब आपने काम करना हो ना, फिर आप लोगों को कोई ना कोई रास्ते अल्लाह मियां निकाल ही देता है। तो वहां पे क्या किया उसने, मेहनत करने के बाद जो है ये जो क्रेडिट है ना, इसको नेगोशिएशन करते करते 15 डेज पे ले आया। ऑल तो 15 डेज हमारा, मतलब कि अगर बात करें तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। अब गाजर का क्या करना था, गाजर तो थोड़ी थी, ठीक है। अब गाजर का हो गया थोड़ा सा, मतलब कि कितने की गाजर पड़ गई, एक शिपमेंट में 60-70 हज़ार की गाजर है। अगर आप 15 दिन पे मल्टीप्लाई कर दो, फर्ज करो लाख की लगा लो, 15 लाख सिर्फ गाजर का है। हमें कहाँ मरना था, हम लोगों ने जो मार खानी थी वो थी हम लोगों ने फ्रेड में, ठीक है, और आगे की क्लियरेंस में। अच्छा, हमने ऐसे किया, जो हमारा जो दुबई वाला लड़का था, हमने उसे कहा यार यहाँ को हम सारा हैंडल करते हैं, वहां को आप सारा हैंडल करो, ठीक है। वहां पे उसने हैंडल किया, हमने सिर्फ गाजर की शिपमेंट की। जो 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 इसमें था ना सिनेरियो में, हमने उस बंदे के साथ जो है सिर्फ गाजर की शिपमेंट कर रहे हैं। हमने उससे जो वहां पे अब क्लियरेंस वो देख रहा है उस एरिया की, वो भी हमारा हेडेक खत्म हो गया, हमारी पेमेंट खत्म हो गई उस एरिया। अब हमें यहाँ की पेमेंट चाहिए। अब हमें यहाँ पे फ्रेट जो है 3 लाख को तो टन का फ्रेट था, ये अभी मारा था 15-45 लाख, तो ये बन जाता था। अब यहाँ पे हम खड़े हो गए कि यार जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की, अब 45 लाख रुपया जो है, अब नया एक्सपोर्टर जो है 45 लाख तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि यह क्रेडिट, ठीक है, कुछ बंदे बीच में डाले, कुछ चेक्स वगैरह दिए, क्योंकि हमें जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना किसी बड़ी कंपनी, फिर वो भाग नहीं सकता। हाँ, 1-2 दिन का डिले जरूर हो जाता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि वो भाग जाएगी, वो ऑब्वियसली वो बंद करके तो नहीं भाग जाएगी ना, मार्ट तो बंद करके नहीं भाग जाएगी। तो हमें यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ से भी हम लोगों ने क्रेडिट लिया। क्रेडिट कितना था, अब 45 लाख का तो ऑब्वियसली कोई क्रेडिट नहीं देता, हमें कम से कम जो है 4 दिन 5 दिन का हमें क्रेडिट, या 6 दिन का हमने क्रेडिट लिया। मतलब 6 दिन के बाद, अगर इसमें आप देखेंगे 15 दिन में से हमें 6 दिन का क्रेडिट मिल जाए तो 9 शिपमेंट्स की हमने पेमेंट करनी, 6 दिन का हमारे पास क्रेडिट था। उसके बाद चल हमारा चलता रहा। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत की इस शिपमेंट के लिए और अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू अब बताता हूँ आपको कैसे जनरेट किया। हम लोगों ने 15 दिन के बाद हमारी पेमेंट सर्कुलेशन में आना शुरू होगी। हम जैसे क्रेडिट पे थे उनकी पेमेंट्स क्लियर होना शुरू होगी, और जो है बाकी जो प्रॉफिट वगैरह सारा एडजस्ट होना शुरू हो गया। यहाँ से जो हमारी क्लियरेंस, जो हमने गाजर खरीदी वो हमने खरीदी 60 रुपीज पर केजी की एक्सपोर्ट क्वालिटी गाजर, ठीक है। उसके बाद पैकिंग वगैरह मिला के, सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के, जो दुबई जो पोर्ट तक पहुंच रही थी वो थी 3,85,000 की। उसके बाद जो है आगे का खर्चा, जो वैन है 1 टन के जो है 1100 भी लेती है, 1000 भी लेती है, 1200 भी लेती है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के। जहां आपने, मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी, ठीक है। एक हमने वेयर हाउस वगैरह रखा हुआ था जो उसी बंदे का था, उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो उसका पहले से था। तो वहां पे हमें जाके आगे जो है उसको डिस्पर्स करना था। वो बल्कि अगर हमें शारजा की शिपमेंट करनी होती, अगर वो शारजा में हमने भेजना होता तो हम शारजा भेजते थे, यहाँ से शिपमेंट हमारी शारजा जाती थी। अगर हमें दुबई भेजना होता तो शिपमेंट हमारी दुबई जाती थी। ये सारी शिपमेंट्स हम लोगों ने बाय एयर की थी, बाय सी की कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं था। सारी शिपमेंट्स हमारी बाय एयर की थी। बाय एयर में ही ये आपको फ्रेट जो है इतना हमें, तभी हमें इतना फ्रेट पड़ा था, वरना तो हमें बाय सी में तो फ्रेट इतना नहीं पड़ता।
अच्छा खैर, यहाँ पे हमारी होगी, अब हमारी जो पहुंच पड़ रही थी ना वो 26 दिरहम की पहुंच पड़ती रही है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। 26 दिरहम की पहुंच थी, 3 केजी की बात करो, 2.8 होता है लेकिन होता 3 केजी है, मतलब हम 2.8 बेचते हैं, वैसे नॉर्मली 3 केजी की ही होती बात। तो हम लोगों ने इसको जो है 26 दिरहम पे हम लोगों ने वहां पे हमारे जो है, जहां पे जो भी उनका जो वेयर हाउस वगैरह है, मतलब जो भी उनकी मार्केट है, वहां पर हमारा 26 दिरहम पे पहुंचती। अब उनसे बात ही हुई थी, मार्केट नीचे 10 पे आ जाए आपका 26 ही रहेगा, मार्केट 40 पे चली जाए आपका 26 ही रहेगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया, मतलब कि जितना एक टेन्योर था इसका गाजर का, हमने कहा था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक गाजर रहे, मतलब कि हमने 20 फरवरी को इसको जो है क्लोज कर दिया था, ठीक है। ऑल्दो गाजर अभी भी चल रही है, लेकिन 20 फरवरी को हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, मार्केट जो है 26 पे हमें पहुंचते रही है, हम लोगों ने उनसे जो डिसाइड किया था वो 30 दिरहम किया था, ठीक है। 26 तो हमारी पहुंचती ना, सॉरी 30 दिरहम, 26 पे बात कर दी मैंने, 30 दिरहम डिसाइड किया उनसे, हम लोग जो है इसको 30 दिरहम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। मार्केट जिधर मर्जी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, हमारा फिक्स हो गया 3 केजी हमारा 30 दिरहम की हमें आपको देंगे। अब हमने 4 दिरहम इसमें से पर जो है केजी पर जो है बैग से 375 बैग जो आते हैं, मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, जितनी जो भी कॉस्ट पड़ती है, अब उसको ये जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, प्रॉफिट हम साइड पे करते गए, और जो 15 दिन बाद जो है ना उसको हमने प्रॉफिट साइड पे करते रहे, और जो 15 दिन बाद जो हम क्रेडिट कर रहे थे वो प्रॉफिट में से हम जो है उसको पेमेंट स्टार्ट कर दी हमने करनी। तो ये तरीकाकार होता है वैसे एक्सपोर्ट करने का। रेवेन्यू अच्छा आप मल्टीप्लाई खुद कर ले कि कितना हम लोगों ने बचा लिया, कितना नहीं बचाया, ये थी हम लोगों ने सप्लाई में डाल दिया। अब ये होती है सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं बताता कि सप्लाई क्या होती है जी, ये क्या होता है जी, ये क्या होता है। इसको जो होता है ना सप्लाई में चली जाती है चीज, तो प्रॉफिट आप लोगों का जो है फिक्स रहता है, आपकी बैक होनी चाहिए। अगर बैक नहीं है तो ये 15, जिस तरह मैंने, हम लोग तो गेम कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को भी समझा रहे हैं हम कैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमा लेंगे, लेकिन आप भी पाकिस्तानी है, कमाएंगे तो हम फख्र करेंगे कि यार हमारा एक और भाई कमा रहा है। और लोग कोई और बंदा कमाए, कोई और करे, इससे तो फर्क कोई नहीं पड़ता, जितना उसका नसीब उतना ही होगा, लेकिन हमारा पाकिस्तानी भाई कमाएगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी, वो एक्सपोर्ट भी करेगा तो, और रेवेन्यू पाकिस्तान में लेके आएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो सबसे जो मेन मकसद यही है कि आप लोगों को सिखाना, टीच करना। आज जिस तरह ये छोटी प्रोडक्ट है, मतलब 60,000 की एक शिपमेंट की गाजर है, बाकी आल दो ऊपर का खर्चा तो ऑब्वियसली है, ठीक है। अब जो है आप रेवेन्यू देख रहे हैं, हमने आल दो 15 दिन बाद आए या 20 दिन बाद आए, रेवेन्यू तो आ रहा है, ठीक है। ये तो नहीं है कि आपकी मार्केट क्रैश कर गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आप लॉस करके, ऐसा नहीं है। अब जो है आप लोग भी देखें, आप लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट उठा के एक्सपोर्ट करनी, किस तरह करनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को दिमाग खोलना है अपना। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी जा रही है, किस क्वांटिटी में, किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है, उसका हम दुबई हम करते ज्यादा है, इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं दुबई की। अब और भी कंट्रीज हैं, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होती है, हर जगह होती है। आप जो है जहां कोई नहीं कर रहा वहां पे करें, ठीक है। काजाकिस्तान चले जाए, किर्गिस्तान चले जाए, ये एरियाज है, बाय एयर जाती है, मैंगो जाता है बहुत ज्यादा। टारगेट करें इन कंट्रीज को, ठीक है। मार्केट रिसर्च करें, किस कंट्री में क्या है, उस कंट्री को थोड़ा सा रीड करें, कितनी स्टेट्स है, किन किन स्टेट्स में क्या क्या चीज पाई जाती है, मैंगो की डिमांड है, किस सब्जी की डिमांड है, ऑरेंज जाता है, क्या जाता है। तो ये सारी डिमांड आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, और तो सब दुबई, श्रीलंका जो है, गल्फ में अफगानिस्तान पड़े हुए, उज्बेकिस्तान, आप देखो यार कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहां एक्सपोर्ट करो जहां पे जो है रीच कम है लोगों की। ऑब्वियसली वहां पे ही आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। बाय एयर करो, बाय सी करो, ठीक है, लेकिन आप जब तक मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर प्लान के साथ। अब मैंगो आ रहा है, मैंगो पे प्लानिंग करो कि यार 2 महीने पहले शुरू कर दो, मई में 1 मई से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी 25 मई से स्टार्ट हो जाता है मैंगो की एक्सपोर्ट, तो उस पर वर्किंग करो यार, ठीक है, कि हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है, किस कंट्री में करना है, किस बंदे को करना है, उसको क्यों करना है, आया एडवांस पेमेंट पे करना है कि कमीशन पे करना है। तो सारा प्रोसीजर आप करोगे, वहां पे फ्रेंड वगैरह उसको टच करो, जो भी है। दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम है आपको मार्केट हिट करने का, मार्केट को ऑब्जर्व करने का, मार्केट को टारगेट करने का। उनके वहां पे बायर्स फारिग बैठे होंगे, मैंगो तो नहीं जा रहा ना अभी, बायर्स फारिग, उनसे बात करें कि सर हमें एक्सपोर्ट करनी है, हमें मैंगो एक्सपोर्ट करना है, हमारे साथ एडवांस पेमेंट पे काम करें। मानेगा ठीक है, नहीं तो कोई फ्रेंड होगा उससे डिस्कस करें क्या करना है। हर चीज, हर कंट्री के अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये थी वीडियो एक,
जिसमें मैंने बताया कि गाजर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने कैसे एक्सपोर्ट की, हमने तरीकाकार। अब ये लोकल तो गाजर मिल जाती है, मंडी वगैरह से भी मिल जाती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाजर ढूंढने का कोई प्रॉब्लम, उसकी पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई पैकिंग नहीं है, सॉरी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे सेल करना मुश्किल है। तो वो तरीके बताता हूँ आप लोगों को कि यार हम लोग कैसे टेक्निकली जो है, जो हम लोग ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, हम कैसे करते हैं। तो वो एक चीज आप लोगों को, जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सके। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।